बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद अनुषा में खुश आमदीद। अल्लाह ताला से दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें, अल्लाह ताला की रहमतों के साए में रहें, आमीन। आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है मटन पाया कुन्ना। बहुत मज़ेदार रेसिपी होती है। उसके लिए हमें मिट्टी के बर्तन की ज़रूरत थी भगोने की, मगर वो मेरे पास नहीं है, तो ये मैंने सिल्वर का भगोना ले लिया है। और ये 4 पाए हैं बकरे के, और ये 1 पाव हमने गोश्त ले लिया है। पाए में मैंने आटा लगा के पहले आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था ताकि इसकी बदबू निकल जाए। अब ये हमारे पकाने के लिए तैयार हैं। ये इसमें जो अभी हम अखनी चढ़ाएंगे उसमें जो मसालों की ज़रूरत है वो ये है। आधी चमची सौंफ ली है, और आधी से भी आधा हमने ये ज़ीरा लिया है। काली मिर्ची ली आधी चमची, और ये दालचीनी थी, इसके हमने 2-3 टुकड़े कर लिए हैं। सब्ज़ी इलायची हैं 4 अदद, लौंग हैं 5 से 6 अदद हैं, 2 बड़ी इलायची हैं, 1 बादियानी फूल है। ये सब हम पानी के अंदर शामिल कर देंगे ताकि ये पाए की हीट निकल जाए। ये जो हमारे पाए हैं इसमें बस अब मैंने पानी शामिल किया है। उसके बाद हमने इसको चढ़ा दिया था चूल्हे पे। अब ये जब उबाल आ जाएगा तो इसको धीमी आंच पे 3 घंटे या 3.5 घंटे तक दम पर पकने देंगे ताकि हमारा अच्छे से पाए गल जाएँ। जितनी धीमी आंच पे पकेगा उतना ही लजीज जायकेदार बनेगा। पाए में अच्छी तरह से आ गया है उबाल, तो हम इसको 3 से 3.5 घंटे के लिए दम पे रखेंगे। ये 1 कप हमने घी लिया था, ये घी में ही पकता है कुन्ना पाया जो है वो उसका गोश्त। ये 1 कप हमने भर के घी लिया था, उसके अंदर 1 छोटी प्याज को हमने हल्का फ्राई किया था, और ये गोश्त डाल के फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें मसाले शामिल कर देंगे। मसालों में जो है ये मसालों में हमने ये 1 चम्मच भर के लहसुन अदरक का ले लिया है पेस्ट, और 1 चम्मच भर के ही पिसा हुआ धनिया लिया है क्योंकि ये लाजमी शामिल होता है। और हल्दी जायका नमक है, पिसी हुई मिर्ची है 1.5 चम्मच, हल्दी है आधी से भी आधी चम्मच है। आखिर में डालने के लिए हमने ये गार्निश का सामान बनाया है, हरा धनिया, हरी मिर्ची, अदरक। अगर आप ये डालना चाहें तो डाल लें, वैसे ये डलता नहीं है मगर हम डालते हैं। और ये काला ज़ीरा और जायफल जावित्री, इसको हमने पीस लिया है। आधा चम्मच काला ज़ीरा था, और जायफल का छालिया का वो आधा टुकड़ा लिया था हमने, और जावित्री जो है लंबे लंबे हमने 2 पीस लिए थे, उनको बारीक पीस लिया है। फिर उसमें ये काला ज़ीरा था उसको मोटा मोटा कूट लिया है। और अब हम इसमें दही के साथ प्याज का पेस्ट बनाकर वो गोश्त में शामिल करेंगे। ये 1 पाव दही है जो हमने इसमें जग में डाल ली है, और हम तली हुई प्याज को इसके साथ ही पीस लेंगे। ये 1 चम्मच हमने ये तली हुई प्याज है, इसको दही के साथ पीस लेना है। अब जो ये मसाला है इसमें हम ये लहसुन अदरक डाल के फ्राई कर लेंगे। बस अब हमने ये मसाले शामिल कर लिए हैं। लहसुन अदरक को बस ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, गोश्त को भी ज़्यादा फ्राई नहीं करना। हाँ, मसाले को हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। जब ये मसाला अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा तो हम दही डाल के भूनेंगे अच्छी तरीके से। अब ये मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तो ये दही जिसमें हमने प्याज पीसी थी साथ, इसको मिला के अच्छी तरह से भून लेंगे। और फिर पानी डालकर गलने के लिए गोश्त को 2-2.5 घंटे के लिए छोड़ देंगे। दही डल के हमारी अच्छी तरह से ये दही और प्याज भून चुकी है। बस अब हम इसमें पानी डाल देंगे, और 3 घंटे तक, 2.5 से 3 घंटे तक हम इसको पकने देंगे। बस अभी हम गोश्त को गलने देंगे। जब उबाल आ जाएगा तो इसको दम पे लगाकर गलने के लिए रख देंगे। अब हमारे गोश्त और पाए गल चुके हैं, तो हम इनको गोश्त में मिलाकर अच्छी तरह से भून लेंगे। और फिर ये जो अखनी का पानी है इसके अंदर हम ये शामिल कर देंगे गोश्त, और ये जो पाए भून रहे हैं इसका मसाला हम अखनी में या अखनी को इसमें शामिल कर दें, दोनों में से कुछ भी एक ही बात है। अब ये पाए और गोश्त हमारा खूब अच्छी तरह से भून गया है। अब इसको हम अखनी में शामिल कर देंगे। अब ये हमारा आखिर का फाइनल का काम ये रह गया था, ये हमें करना है।
ये आटा हमें इसके अंदर शामिल करते जाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा थोड़ा करके इस तरीके से। ये 2-3 गिलास हमने आटा घोला था आधे कप पानी के अंदर। हमें ज़्यादा गाढ़ी नहीं रखना। 3 चमची हमने जो है ये आटा घोला था आधे कप पानी के अंदर। आपको हम इनको आधा घंटा से 40 मिनट तक बस इसको ऐसे पकने देंगे। फिर हम ऑयल ऊपर आ जाएगा, चूल्हा बंद कर देंगे। 1 चम्मच गरम मसाला लिया है पिसा हुआ, और ये वही जायफल, जावित्री और काला ज़ीरा। ये जो हमने ज़ीरे को मोटा मोटा कूटा था और जायफल जावित्री को बारीक पीस दिया था। अब ये इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे। अभी हम सालन के अंदर ये डाल रहे हैं। 10 मिनट दम पर पकाएंगे। इसकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। अब ये हमारा फाइनल तैयार हो गया है। हम इसको निकालते हैं। हमें ऐसे ही गला हुआ चाहिए। पाया कुन्ना ज़्यादा गाढ़ी नहीं होता है, इसलिए हमको इसको इतना ही रखना है। बहुत लजीज जायकेदार है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। देखिए हमारे लजीज पाया कुन्ना तैयार हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।